मैं रामेश्वर भारती, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, आप सभी प्रतियोगियों का अपने YouTube चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेगमेंट में मैं इतिहास का विभाजन पर चर्चा करने जा रहा हूं। मुझे क्रोनोलॉजिकल रूलर्स के बारे में चर्चा करना था, परंतु उसके पहले इतिहास के विभाजन को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो तैयार किया है। इतिहास का विभाजन लेखन संबंधी साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मानव जाति ने लेखन कला का विकास नहीं किया, अर्थात जिस काल से संबंधित कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उदाहरण के लिए पाषाण काल, संपूर्ण स्टोन एज इसी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखे गए हैं। इसका काल था आज से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 6000 वर्ष पूर्व, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल प्लेओलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। पूर्व पाषाण काल की अवधि थी आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की अवधि थी 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। नव पाषाण काल की अवधि थी आज से 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक। प्लेओलिथिक एज पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। निम्न पुरापाषाण काल की अवधि थी आज से लगभग 20,000 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 80,000 वर्ष पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल की अवधि थी आज से 80,000 वर्ष पूर्व से लेकर 35,000 वर्ष पूर्व तक। उच्च पुरापाषाण काल की अवधि थी आज से 35,000 वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक। फ्रेंड्स, पूर्व पाषाण काल का इतिहास जो है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मानव जाति ने आग का आविष्कार किया था। इसमें लोग आखिर का जीवन यापन करते थे। एकदम प्रारंभिक मानव होमोसेपियंस का उदय यहीं पे हुआ था। इंसान जो है कंदराओं में रहा करते थे, भटकते थे, घुमंदू भुटिया की तरह इधर उधर भटकते रहते थे, भोजन की तलाश में, कुशल संग्राहक थे, आखेटक थे। ये संपूर्ण जो है पूरा पाषाण काल का ये महत्वपूर्ण घटना है। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व जो है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन हुआ। बड़े बड़े पेड़ों के स्थान पर छोटे छोटे घास उगने लगे, जिससे कई जानवरों का उद्भव हुआ धरती पे, और इंसान धीरे धीरे उनके कारण बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। औजार भी छोटे छोटे हो गए थे मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, मृदभांड बनने लगे, इंसान कृषि करने लगा, फसलों का उत्पादन करने लगा। तो ये था हमारा पाषाण काल की बातें। अब दूसरा हमारा प्रकार है इतिहास का विभाजन लेखन कला के आधार पर, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, वह काल जब मानव जाति ने लेखन कला तो विकसित कर ली थी, परंतु उसे आज तक हम लोगों ने नहीं पढ़ सका। इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका, अतः सिंधु घाटी सभ्यता के काल को आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवधि थी वो 4700 वर्ष पूर्व से लेकर 3500 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। वह काल जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उसे वर्तमान मानव जाति ने पढ़ भी लिया है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी आज से 3500 वर्ष पूर्व, लगभग 1500 BC में वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी, और वैदिक लोगों ने वेद लिखे, जिसे हमने पढ़ भी लिया,
और बहुत कालांतर में बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई, अब तक लिखा जा रहा है और उसे हम पढ़ पा रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता से लेकर अब तक का जो इतिहास है वो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत आता है, जिसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मेटल, धातु के उपयोग के आधार पर भी इतिहास का विभाजन किया गया है। पहला ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज, लौह युग, आयरन एज। वह काल जब मानव जाति पत्थर के साथ साथ तांबे के बर्तन एवं औजार का उपयोग भी करने लगे, उस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत में लगभग 6000 वर्ष पूर्व कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ विकसित हुई थी, जैसे आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोड़बे संस्कृति, कायथा संस्कृति, सावलदा संस्कृति, प्रभास संस्कृति और रंगपुर संस्कृति इत्यादि। ये सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थे, जिसका विकास भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों वगैरह में हुआ था। इसकी अवधि NCERT के हिसाब से हम 6000 वर्ष पूर्व से लेकर 5000-4700 वर्ष पूर्व तक हम लोग मानते हैं। कहीं कहीं 4700 की जगह 5000 का भी प्रयोग किया गया है। तो इस अवधि में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का विकास हुआ था। इसके बाद कांस्य युग उत्पन्न हुआ, ब्रॉन्ज एज, जब मानव जाति ने तांबे और टीन को मिलाकर एक नवीन धातु का आविष्कार किया, मिश्र धातु, जिसका नाम था कांसा। कांसा जो है तांबा और टीन की अपेक्षा काफ़ी मजबूत था, जिसका इस्तेमाल धड़ल्ले से लोगों ने किया औजार बनाने में, आभूषण बनाने में। ये काफ़ी मजबूत थे, जिससे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कि गांव शहर के रूप में कन्वर्ट हो गया था। आपको पता ही है कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी। तो यह कांसे ने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था गांव से शहर के रूप में परिवर्तित होने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी इंसानों द्वारा कांसे की। तो इस अवधि को कहा जाता है कांस्य युग, जब कांसे का प्रयोग मतलब तांबे के साथ साथ पत्थरों के साथ साथ हो रहे थे, धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगला हमारा लौह युग, आयरन एज, वह काल जब मानव जाति लोहे के बर्तन, औजार एवं इत्यादि का अत्यधिक उपयोग करने लगे, उस काल को लौह युग कहा जाता है। वैसे तो वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, लेकिन विशेषकर उत्तर वैदिक काल में आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व जो है लोहे की खोज हुई थी, और ये क्रांतिकारी खोज थी। इसके बाद कृषि के क्षेत्र में, औजार निर्माण के क्षेत्र में मतलब बेतहाशा विकास हुआ आयरन के कारण, लोहे के कारण। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है ये। जब शुरू हुआ तो आज तक ये चल रहा है। आज तक हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीड है लोहे की खोज। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि लेखन संबंधी साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसी प्रकार धातु के उपयोग के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, कांस्य युग, लौह युग। इससे संबंधित फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा वीडियो में फिर बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि इसके बारे में कुछ विस्तार से कि इस काल में मतलब क्या क्या हुए, क्या क्या खोजें हुई, विस्तार से आपको ये वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था ये जानना। क्योंकि हम जल्द ही समकालीन शासकों का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, और उसके लिए काल का विभाजन जानना बहुत ज़रूरी था। फ्रेंड्स, इसी में मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ जनपद एवं महाजनपद काल। जनपद का उदय जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वैदिक निवासी को जन कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जन लोग जहाँ पे जाकर रहते थे या जनों के पैर जहाँ पे पड़ते थे, उस स्थान को जनपद कहा जाता था, जैसे हस्तिनापुर। कालांतर में कई जनपद आपसी स्पर्धा के कारण जो है बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक कुछ जनपद अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैन ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 16 महाजनपदों का अस्तित्व था, जिनमें सबसे शक्तिशाली मगध था। तो फ्रेंड्स, यही वो मगध है जहां से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समकालीन शासकों का इतिहास। तो जल्द ही ये इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी अपलोड होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।